Hello everyone, welcome back to my channel Study with Renuka. I hope you are doing good. This is part second of chapter number 3rd. In the last video, we have studied about political and social equality. Now we are studying the third dimension of equality, that is economic equality. Economic inequality exists in a society if there are significant differences in wealth, property और income between individuals और classes. Economic inequality society में कैसे आती है? जब जो distribution of wealth है वो पुअर और रिच के बीच में इक्वल ना हो, यानी कुछ लोग तो एक्सट्रीमली रिच हैं और कुछ लोग एक्सट्रीमली पुअर है. देर आर टू वेज ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन अ सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए दो तरीके होते हैं. फर्स्ट इज़ मेजरिंग द रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन द रिचेस्ट एंड द पुअर ग्रुप्स. पहला तो होता है कि हम रिलेटिव डिफरेंस मेजर कर रहे हैं जो रिचेस्ट और पुअर ग्रुप्स के बीच में, कि उनके बीच में कितना इकोनॉमिक डिफरेंस है. अनदर वे कुड बी एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, और उन लोगों को एस्टिमेट करें, उन लोगों की काउंटिंग करें जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है सोसाइटी में. अगर हम डिफरेंस देख लें रिचेस्ट और पुअरेस्ट ग्रुप्स में, या फिर हम पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने लोग हैं वो देख लें. With equal opportunities, inequality may continue to exist between individuals, but there is possibility of improving one's position in society with significant effort. By providing equal opportunities, लोगों को equal opportunities दे के ऐसा तो नहीं हो सकता कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, लेकिन उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ सिग्निफिकेंट हो जाएगी और एटलीस्ट उनको मौका मिलेगा अपने एफर्ट डालने का. अब रिच पीपल आर रिच, they earn income because they had all the facility to prepare for it. Now the people who don't have facility for prepare for anything cannot do anything, so providing equal opportunities and facilities can improve the condition of everyone. If in a society certain classes of people have enjoyed considerable wealth and the power which goes with it over generation, the society would become divided into those classes and others who have remained poor over generations. अगर सोसाइटी में ये चलता गया और ऐसा ही होता गया कि जो लोग जिनके पास वेल्थ है उनकी ही आगे वाली जनरेशन्स को वेल्थ पास ऑन की जा रही है और बहुत पीछे की जनरेशन से वो वेल्थ आ रही है, तो सोसाइटी ऐसी ही बन जाएगी और एक बहुत बड़ा गैप बन जाएगा जो रिच क्लास है और जो पुअर क्लास है उनके बीच. Over time, such class differences can give rise to resentment and violence. Because of power of wealthy classes, it might prove difficult to reform such a society to make it more open and egalitarian. अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ समय बाद ये जो क्लास डिफरेंस है या जो ग्रुप डिफरेंस है रिच और पुअर के बीच में, ये वायलेंस का रूप ले लेगा. बिकॉज द रिच विल हैव ऑल द पावर टू बिहेव in a despot way and the poor will get aggregated over that they don't have anything with them. Now Marxism, this is a concept. Marx was an important 19th century thinker. Karl Marx was an important 19th century thinker who argued that the root cause of entrenched inequality was private ownership of important economic resources. मार्क्स जो एक 19th सेंचुरी थिंकर थे वो आर्ग्यू करते थे कि जो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, इसकी सबसे बड़ा कोज है प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज बाय द रिच पीपल. Private ownership of important economic resources means the people who are rich have privately owned so much of oil, land, forest and as well as other forms of property that are meant for everyone. वो सारी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट ऑनर्स होते हैं उनके हैंड में होती है, और ये सबसे बड़ा कोज होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का सोसाइटी में. ही पॉइंटेड आउट दैट सच प्राइवेट ऑनरशिप डिड नॉट ओनली मेक द क्लास ऑफ ऑनर्स वेल्दी, इट ऑल्सो गिव दैम पॉलिटिकल पावर. ये बोल रहे हैं कि ऐसी ऑनरशिप जब इतने सारे प्राइवेट ऑनरशिप हो जाएगी तो ये उस क्लास को रिच तो बनाएगा ही बल्कि उन्हें पॉलिटिकली स्ट्रांग भी बनाएगा. It also gives them political power which enables them to influence state policies and laws, and this could prove a threat to democratic government.
और ये उनको पॉलिटिकल पावर में फंक्शन करने में भी हेल्प करेगा, जिसकी वजह से वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को थ्रेट देंगे। बिकॉज अगर जो रिच पीपल है, इफ दे स्टार्टेड डूइंग द पॉलिटिकल stuff and they started participating in political things, then the democratic functioning of the government will be in threat. It will affect the democratic functioning of any state or country. Marxists and socialists feel that economic inequality provides support to other forms of social inequality such as differences of rank or privileges. जो मार्क्सिस्ट होते हैं, मार्क्सिस्ट आर द पीपल हु बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ मार्क्स। जो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी होती है वो अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी को भी सपोर्ट करती है, जैसे वो जो कंट्री है उसको डिफरेंट रैंक्स में डिवाइड कर देती है। Therefore, to tackle inequality in society, we need to go beyond providing equal opportunity and try to ensure public control over essential resources and forms of property. तो ये कह रहे हैं कि जो अगर इफ़ हमें सोसाइटी से इनइक्वालिटी हटानी है तो ना केवल हमें उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी, बल्कि ये इंश्योर करना होगा कि जो प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड है उसे हटा के पब्लिक कंट्रोल लाया जाए एसेंशियल रिसोर्सेज पर, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी और एसेंशियल रिसोर्सेज होती हैं ये सबके होते हैं, इन पे किसी क्लास या ग्रुप ऑफ पीपल का कोई भी अधिकार नहीं होता। दीज थिंग्स आर फॉर एवरीवन। नाउ लिबरलिज्म, we have studied Marxism. Now the second concept is liberalism. Liberals means liberal basically means freedom. So liberals uphold the principle of competition as the most efficient and fair way of distributing resources and rewards in society. Liberals जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो कंपटीशन होता है। दैट मीन दे आर सेइंग दैट एवरीवन शुड हैव free and fair chance to compete with each other, and the one who is better wins. They believe that while states may have to intervene to try and ensure a minimum standard of living and equal opportunities for all, this cannot by itself bring equality and justice to society. Liberals मानते हैं कि स्टेट कुछ चीज़ों में इंटरफेयर करते हैं और वो सबकी लाइवलीहुड को अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ सबको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने से ही इक्वालिटी नहीं आएगी, उनको फ्री एंड फेयर कंपटीशन का भी चांस देना पड़ेगा। फॉर देम एज लॉन्ग एज कंपटीशन इज ओपन एंड फ्री, इनइक्वालिटी आर अनलाइकली टू बिकम एंट्रेंच्ड एंड पीपल विल गेट ड्यू रिवॉर्ड्स फॉर देयर टैलेंट्स एंड एफर्ट्स। लिबरल्स मानते हैं कि जब तक फ्री एंड फेयर कंपटीशन सोसाइटी में चलता रहेगा, हर किसी को अपना टैलेंट और अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाने का मौका मिलता रहेगा, और यही फॉर्म ऑफ इक्वालिटी प्रॉपर है। Unlike socialists, liberals do not believe that political, economic and social inequalities are necessarily linked. सोशलिस्ट तो ये मानते हैं कि जो इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल जो इनइक्वालिटी होती है, जो ये 3 डायमेंशंस हैं, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, लेकिन जो लिबरल्स हैं वो ऐसा नहीं मानते। दे मेंटेन दैट इनइक्वालिटी इन ईच ऑफ दीज स्पेयर्स शुड बी टैकल्ड अप्रोप्रिएटली। वो कहते हैं कि जो इनइक्वालिटी इन तीनों स्पेयर्स में है उन पे डिफरेंट वेज में हमें फोकस करना चाहिए। We should not think that tackling one form of inequality will automatically solve the problem of other form of inequality. Now, how can we promote equality? अब हमें पता चल गया different thinkers' views about inequality and equality. Now we will see how can we promote equality. How can we promote equality? We need to consider if the use of affirmative action is justified for purpose of bringing about equality. We need to consider that if the use of affirmative action is justified for the purpose of bringing equality, हमें ये देखना है कि क्या affirmative action का जो use है वो justify करता है equality लाने के लिए। Establishing formal equality. The first step towards bringing about equality is ending the formal system of inequality and privileges. जो पहला स्टेप है
to bring about equality in society is ending the formal system of inequality and privileges. वो सिस्टम जो पहले से चलता आ रहा है inequality और privileges का, पहले वो ख़त्म करना पड़ेगा. Social, economic and political inequality all over the world have been protected by customs and legal systems that prohibited some section of society from enjoying certain kind of rights, opportunities and rewards. They are saying that in the constitution or in the laws of many countries it has been mentioned that some groups of people should be given due importance than others. This form of formal equality or inequality should be first removed to bring back equality. ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स या फिर जो लॉज में कुछ इनइक्वालिटी पहले से दी गई है, हमें ज़रूरत है पहले उन इनइक्वालिटीज़ को हटाने की. Attainment of equality requires that all such restrictions or privileges should be brought to an end. This is what Indian Constitution does. इक्वालिटी लाने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं किसी ग्रुप ऑफ पीपल पे या फिर जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं किन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल पे, वो सब हटाने पड़ेंगे. एंड दैट इज़ व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज, और वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है. द कॉन्स्टिट्यूशन prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. The Constitution ने prohibit किया है कि किसी भी लोगों को या किन्हीं भी लोगों को हम किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर डिवाइड नहीं कर सकते. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. ये जो कहते हैं कि कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल को टच नहीं करना चाहिए, वो छोटी जात के होते हैं या दे आर फ्रॉम ट्राइबल एरियाज और दे आर शेड्यूल कास्ट. So these all thinkings have been removed by the Indian Constitution. Most modern constitutions and democratic governments have formally accepted the principle of equality and incorporated it as an identical treatment by law to all citizens without any regard to their caste, religion, race or gender. इन्होंने कहा है कि जो आज की जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन्होंने सब में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उन सब ने अपने ये फॉर्मल ऑर्डर निकाल दिया है या ये लॉ बना दिया है कि हम किसी भी सिटीजन को उनके कलर के बेस पे या उनके रिलीजन के बेस पे या किसी भी फॉर्म ऑफ सोशल थिंग के बेस पे उनको डिवाइड नहीं करेंगे. वी विल ट्रीट एवरीवन इक्वली. इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट. Now, how can equality be brought through differential treatment? Sometimes it is necessary to treat people differently in order to ensure that they can enjoy equal rights. कभी कभी ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोगों को इक्वल ना ट्रीट करें ताकि वो इक्वल राइट्स एंजॉय करें. अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि इक्वालिटी, हमें सबके साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन कुछ जगहें या कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ हमेशा हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं. सो वी शुड थिंक कि हमें ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ सही ट्रीटमेंट करने से ही इक्वालिटी आती है. समटाइम इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली in order to ensure that they can enjoy equal rights. For example, disabled people may justifiably demand special ramps in public spaces so that they get an equal chance to enter public buildings. अब हम ये तो कह नहीं सकते कि disabled people को अगर हमने कुछ special रैम्प्स दे दिए पब्लिक प्लेसेस में चढ़ने के लिए, इफ़ दे आर नॉट एबल टू वॉक एंड वी हैव गिवन रैम्प्स ताकि उनकी जो व्हील चेयर्स है अच्छे से चढ़ जाए और वो भी जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनको इन्जॉय कर पाएँ, उनमें जा पाएँ. तो हम ये तो नहीं कह सकते कि दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी. इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी बिकॉज दे आर फिजिकली डिसेबल्ड, दे आर नेचुरली डिसेबल्ड और ये उनकी गलती नहीं है कि वो डिसेबल्ड है. So there are certain kind of treatment that are necessary to be different treatment and हम उन तरह के treatment को inequality नहीं कह सकते. Now, affirmative actions. Affirmative action is based on the idea that it is not sufficient to establish formal equality by law. It is not necessary sufficient to establish formal equality before law. Now we always say that equality by law should grant equality, but only granting of equality by law is not necessary, is not sufficient. सिर्फ लॉ में लिखा हो कि इक्वालिटी देनी चाहिए ये ज़रूरी नहीं है. हमें भी
पर्सनली भी स्टेप लेना पड़ेगा उसके लिए. अफर्मेटिव एक्शन कैन हाउएवर टेक मैनी फॉर्म्स फ्रॉम प्रिवेंशनल professional spreading on facilities for disadvantaged communities such as scholarships and hostels to special consideration for admission to educational institutions and job. In our country, we have adopted a policy of quotas or reserved seats in education and jobs to provide equality of opportunity to deprived group. This has been subject of considerable debate and disagreement. Special assessment in the form of affirmative action is expected to be temporary or time-bound measure. नाउ दे आर सेइंग कि जो कुछ हमारी कंट्री में ये देखा गया है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए सीट रिजर्व्ड है एजुकेशनल सेक्टर में भी और जॉब सेक्टर में भी, जो कि डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं, उनके लिए सीट रिज़र्व इसलिए की जाती है बिकॉज दे डिड नॉट हैव फैसिलिटीज़ टू स्टडी प्रॉपरली और दे डिड नॉट हैव फैसिलिटीज़ टू गेट प्राइमरी एजुकेशन प्रॉपरली. इसलिए वो जो मॉडर्न सिटीज़ स्टूडेंट होते हैं, जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हुए होते हैं, जिनको इंग्लिश अच्छे से आती होती है, जो कंपटीशन में अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग जिनको अपॉर्चुनिटीज़ या फिर फैसिलिटीज़ नहीं मिली होती, वो इतने केपेबल नहीं होते कि वो जो मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं उनके साथ compete कर सकें. इसलिए उनको स्पेशल कोटाज और रिजर्व सीट्स दी जाती हैं जॉब सेक्टर में भी और एजुकेशनल सेक्टर में भी, सो दैट दे कैन बी गिवन देयर ड्यू राइट्स. Special assistance in the form of affirmative action is expected to temporary or time-bound measure. These actions can be temporary or time-bound. Members of excluded groups, whether they are Dalits, women or any other category, deserve and need some special help. Members of excluded groups जो सोसाइटी ने ही एक्सक्लूड किए हैं, यहाँ पे वो पॉइंट आ गया सोशल इनइक्वालिटी का. ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं ये हमने तो एक्सक्लूड किए हैं. वी थिंक दे आर दलित्स और सम सेक्टर ऑफ सोसाइटी थिंक्स दैट वुमेन कैन नॉट डू सम फॉर्म ऑफ जॉब्स एंड वर्क्स. तो ये सब लोग जो हैं हमने ही डिवाइड किए हैं, सोसाइटी ने ही डिवाइड किया है, इसलिए इनको स्पेशल हेल्प देना ज़रूरी होता है. To provide this, the state must devise social policies which would help to make such people equal and give them a fair chance to compete with others. इसलिए स्टेट को स्पेशल पॉलिसीज़, स्पेशल सोशल पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी ताकि लोगों को इक्वल, ऐसे लोगों को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिले दूसरों के साथ compete करने के लिए. The space of education and healthcare India has done for less for its deprived population than what is their due. ये कह रहे हैं कि इंडिया में एजुकेशनल स्पेयर और हेल्थ केयर स्पेयर ने उतना भी काम नहीं किया है जितना उन्हें काम करना चाहिए. बिकॉज देयर आर मैनी पीपल नाउ ऑल्सो, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी चिल्ड्रंस हु वर्क इन फील्ड एंड हु डू नॉट गो टू स्कूल. सबसे पहले उनका बेसिक जो स्टडीज़ होती हैं वही ज़रूरी है. उनकी बेसिक स्टडी प्राइमरी एजुकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती है, इसलिए उनको फिर हमें रिजर्वेशंस देने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो मॉडर्न स्टूडेंट्स होते हैं, जो हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ वो compete नहीं कर पाते. तो स्टेट को, गवर्नमेंट को सबसे पहले तो उनको प्राइमरी एजुकेशन इंश्योर कराना चाहिए और प्रॉपर हेल्थ केयर इंश्योर कराना चाहिए.